नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। यह है उनका रेजिग्नेशन लेटर, जिसमें वो लिखते हैं कि मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। और यह है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जगदीप धनखड़ की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है, जिसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफे की चिट्ठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दी है। और साथ ही एक्स पर भी जगदीप धनखड़ की तरफ से अपना रेजिग्नेशन लेटर, उनका त्याग पत्र दिया गया है, साझा किया गया है। जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 2027 तक का था और मिड टर्म निजी वजहों से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। इफेक्टिव इमीडिएटली, तत्काल प्रभाव से उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया है। और दूसरी तरफ संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। मॉनसून सत्र का आज पहला दिन था, जहां पर सदन हंगामेदार रहा। और इसके साथ ही 32 दिन तक चलने वाले इस पूरे मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं, जिसमें सभापति की कुर्सी को संभालते हुए जगदीप धनखड़, जिन्होंने फिलहाल उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। हर्ष दहिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही बाकी मेहमानों का भी हम रुख करेंगे। हर्ष, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि आप स्वास्थ्य कारणों के अलावा कोई और वजह इसमें देखते नहीं हैं, लेकिन क्या वाकई में इसका कोई और राजनीतिक संदेश या कोई और वजह आपकी समझ से? क्योंकि पिछले कुछ वक्त में जगदीप धनखड़ जी की तरफ से कुछ बयान दिए गए, जिसमें अंदर खाने दो वर्ग दिखते थे। एक वर्ग जो उनके बयानों को पसंद करता था, एक वर्ग वो भी था जो उनके बयानों को उतना पसंद नहीं कर रहा था। देखिए, जहां तक बयान की बात हुई पूर्णिमा जी, तो जगदीप धनखड़ ऐसे व्यक्तित्व वाले नहीं है जो बिल्कुल सेफ खेले। वो अपनी बात बेबाक तरीके से रखते थे। वो पूरा पूरा खुले तरीके से बोलते थे जो वो फील करते हैं, और जिन मुद्दों के बारे में वो स्ट्रांगली फील करते हैं वो पूरा का पूरा उसके बारे में सदन में और कोई किसी भी कार्यक्रम में जिसका वो हिस्सा बनते थे उसमें उस चीज की बात करते थे। तो मुझे नहीं लगता ये बयान बात की कोई रीजन रहा है कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो, क्योंकि कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया गया उनके तरफ से पूरे उनके कार्यकाल में जिससे सरकार को कोई आपको भी लगता है कि कोई कार्यशैली में टकराव जैसी स्थिति कहीं पर आपको महसूस नहीं हुई कि कोई हो संभावित? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है पूर्णिमा जी। अगर कोई पिन पॉइंट भी करना चाहेगा, कोई विपक्ष का बंदा भी बैठता है, तो मुझे नहीं लगता वो भी कोई ऐसा सटीक इंसिडेंट बोल सकता है जिसमें सरकार की या फिर जगदीप धनखड़ जी की तनातनी रही हो किसी भी उसमें। और जहां तक हम पर्सनालिटी को एनालाइज करें, देखिए उनके पर्सनालिटी के काफी सारे एस्पेक्ट थे। वो एक क्या कहते हैं, प्रोफेशन से वकील थे, तो वकालत का कुछ ऐसा नहीं था कि कोई लीगल अफेयर से ऐसा कोई मैटर नहीं था जिससे उनकी सरकार की तनातनी रही हो। वो किसान परिवार से आते थे। तो जैसा कि जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बैठे थे, भाई साहब, उन्होंने भी कहा कि कोई ऐसा किसानों का भी मुद्दा दूर दूर तक नजर नहीं आता जिसकी वजह से सरकार में या जगदीप धनखड़ जी में कोई किसी प्रकार का क्लैश हो। ठीक है, फिर वो एक जाट समाज से आते थे, तो जाट समाज का भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस चीज पे उनका और सरकार का क्लैश हो। और दूसरा, उनके ऑफिस की बात करी जाए, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की या फिर उनके एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के ऑफिस की, तो दूर दूर तक उनमें भी कोई ऐसा मुद्दा नजर नहीं आता जिस पे किसी भी प्रकार का क्लैश हो सके। हाँ, मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा, थोड़ा अजीब है कि वो सत्र के बीच में ही इस्तीफा दिया गया है। बट मेरे को जो चांसेस लगते हैं कि तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई होगी, एक एज फैक्टर है, और काफी जैसा मैंने नोटिस किया था उनके पब्लिक अपीयरेंस अपीयरेंस से। में, थोड़ा सा उनमें कमजोरी आई थी। वो दिख रहा था कि हेल्थ इशू कोई चल रहा है, और एकदम से हेल्थ इतनी ज्यादा बिगड़ी होगी, उन्हें लगा होगा कि उनके लिए कैरी फॉरवर्ड कर पाना आगे पॉसिबल नहीं। और इसमें मुमकिन उनकी है। दाद देना चाहूंगा, ऐसे समय पे जब ये वो कलयुग चल रहा है जब राजनेता अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, तो आप उनका कितना बड़ा दिल है, आप ये देखिए कि वो अपने पीक पे, करियर के पीक पे, जब वो सत्ता लोभ और ले सकते थे, वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसके 2 साल से ज्यादा उनके और बचे हुए थे, लेकिन ऐसे पीक पे अपने स्वास्थ्य कारण की वजह से वो ठीक है, छोड़ देना, तो आज हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए और लगातार तारीफ करनी बिल्कुल। चाहिए। राकेश शुक्ला जी भी हैं, साथ ही अवधेश कुमार जी भी मेरे साथ है। राकेश शुक्ला जी, धनखड़ जी का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है, संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। सीधे सीधे स्वास्थ्य कारण समझे जाए या आपके लेंस से कोई और संभवतः कारण इसके हो सकते हैं? अनम्यूट कर लेंगे राकेश सर।
थोड़ा सा सर मैं आपको मैं सुन नहीं पा रही जी, बोलिएगा सर। अब ठीक है, बोलिए सर। मेरी समझ में तो ये बिल्कुल नहीं आ रहा कि ये स्वास्थ्य कारणों से है। हाँ। दूसरी बात, जो मेरे पास जानकारी, उसके हिसाब से इस्तीफा लिया नहीं गया, इस्तीफा दिया गया है। ओके। क्योंकि राजनीति में अक्सर ये होता है कि इस्तीफा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे धनखड़ जी की तरफ से इस्तीफा दिया गया है। फिर थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आज जो दोपहर में घटनाक्रम हुआ है, तो 9:30 बजे या रात में जो भी टाइम रहा उनके इस्तीफे का, उसके पहले एक हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है। उसमें प्रधानमंत्री जी रहते हैं, अमित शाह जी रहते हैं, राजनाथ जी रहते हैं, जेपी नड्डा जी रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस्तीफे की सुगबुगाहट सुबह के समय से ही हो गई थी। और मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी के पास बैठक हुई, बैठक के बाद राजनाथ जी और अमित शाह जी धनखड़ जी के कक्ष में भी गए थे, और वहां से लौटने के बाद फिर प्रधानमंत्री जी के कक्ष में एक बैठक हुई। तो या तो हो सकता है कि उनको मनाने का प्रयास किया गया हो, वो ना माने हो। अब इसका मूल ये है कि आखिर इस्तीफा क्यों दिया धनखड़ जी, क्योंकि ये स्पष्टता के साथ मैं कह सकता हूं कि स्वास्थ्य इसमें कारण नहीं है। यदि स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ा होता तो अभी वो घर की जगह पे अस्पताल पे एडमिट होते और अफरा तफरी का माहौल होता। तो ऐसा स्वास्थ्य कारण नहीं है। हाँ, राजनीति में स्वास्थ्य को आधार बनाया जाता है। अक्सर इस्तीफे में आप देखिए, पिछले तमाम इस्तीफों को देखेंगे तो उनमें से मैक्सिमम इस्तीफों में एक कारण स्वास्थ्य का होता है। इसलिए धनखड़ जी की तरफ से भी सम्मानजनक तरीके से जो इस्तीफा दिया गया, उसमें उन्होंने भी स्वास्थ्य का हवाला दिया है। लेकिन ये इस्तीफा अचानक नहीं हुआ है, इस्तीफा दिया गया है। अब इस्तीफा देने का कारण क्या हो सकता है, इस पे मुझे लगता है कि अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। पूर्णिमा जी, अगर अवधेश जी मैं बहुत आगे नहीं जा रही हूं, तो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि संगठनात्मक भूमिका आने वाले वक्त में मुमकिन है जगदीप धनखड़ जी संभालते हुए नजर आए? संभावना आपको लगती है इसकी या नहीं लगती है, या इसको पूरी तरीके से आप रूल आउट कर देते हैं? नहीं नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है। जो व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहा है, हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बीजेपी को अगला अध्यक्ष मिल गया। अब एक व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहा है जिसका बीजेपी का बैकग्राउंड नहीं है, उसको इस समय जैसा राकेश जी बता रहे तो मीटिंग इतना ही नहीं, आज 2 घटनाएं और भी। 6 बजे उन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की, 6 बजे। एक पीआईबी की प्रेस रिलीज अभी हमने देखी है जिसमें बताया गया है कि 23 जुलाई से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर जाने वाले हैं। तो इन सबके बीच इस्तीफा हुआ है। अब ये देखिए, कुछ ना कुछ तो क्राइसिस है। अब एक क्राइसिस कैसी है, क्या है, किस स्थिति में है, अभी तक इसके बारे में सामने चीजें आ नहीं रही है। हम लोग भी लगे हैं समझने के लिए, लेकिन संकेत हो रहा है कि कहीं न कहीं किसी कारण से इनको लेके असामान्य स्थिति थी। अब वो किस कारण से थी, ये क्या चाह रहे हैं, ये कल शाम तक स्पष्ट होगा। देखिए, इस घटना से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जगदीप धनखड़ साहब का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ बाहर से जिस ढंग से कोऑर्डिनेशन और एक विश्वसनीय संबंध सामान्य लग रहा था, वैसा रहा नहीं था। कोई बीजेपी के अंदर समाहित होने के बाद इस प्रकार से कोई कर ही नहीं सकता है। तो जाहिर है, जो कुछ ऊपर से दिख रहा था कि बिल्कुल एक लीडरशिप के साथ इनके बिल्कुल संबंध है और उपराष्ट्रपति बन गए हैं, लेकिन अब वो मतलब भाजपा नेतृत्व की तरह ही उनका व्यवहार, अरे भाजपा के साथ, नेतृत्व के साथ अपने को सामंजस्य बैठा लेना, पूरी तरह उनका हो जाना, ये बात नहीं थी। वो बाहरी की तरह ही थोड़े बहुत वो व्यवहार हो रहे थे, क्योंकि पार्टी के नेताओं से नॉर्मल टॉक उनका नहीं था। हम लोग भी कई लोगों से कुछ बातें समझ में आती थी, कहते थे भाई उपराष्ट्रपति से इस पर बात होनी चाहिए, तो बहुत मिलता नहीं था कि हम बात करेंगे। संघ के नेतृत्व से भी कई बार बात हुई, हम लोगों ने कई इशू उठाया, तो उन लोगों का लग नहीं रहा था कि इतने संबंध उनके विकसित हुए हैं कि नॉर्मली उनसे बातचीत हो जाए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो इधर आने के बावजूद उनके बहुत नॉर्मल जो होते हैं ना, कि सामान्य परिवार के जैसे रिश्ते हो जाना, वो शायद नहीं थे। वो होता तो इस स्थिति तक बात जाती नहीं है। तो अब इस स्थिति में इस समय चूंकि संसद का मानसून सत्र है, सामने बिहार का चुनाव है, विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है अलग अलग मुद्दे पर, जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ की, चाहे वो मतदाता वोटर रिविजन हो बिहार का,
बिहार का हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, ट्रंप के बयान हो, चीन के साथ संबंध हो, ये सारे मुद्दे पर विपक्ष जो है आक्रामक है, घेरने की कोशिश कर रहा है सरकार को, कई सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है। उसमें एक व्यक्ति जो अनुभवी है, जो राज्यसभा का संचालन कर रहा है, जिसका एक रैपो है, जिसका कि एक कम्युनिकेशन है विपक्ष के साथ ही, भले विरोध के बाबा हो, सरकारी पक्ष के साथ कम्युनिकेशन है, जिस पर निश्चिंत हो सकते हैं कि सभा का संचालन ये सत्र का एक ठीक बहुत से कर अच्छा लेंगे। वो अवधेश व्यक्ति अगर एक जाता बड़ा है, अच्छा समन्वय बना के जैसे कि हमने देखा है जगदीप धनखड़ जी रखते थे, भले ही विरोधाभास जैसी स्थिति भी होती थी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल करते थे, उसको टैकल करते थे। हर्ष, मैं आपके पास आने से नहीं करते थे। नहीं नहीं नहीं, विपक्ष के नेताओं से अगर आप बात करते, पूर्णिमा आप समझदार, आपके प्रश्न इतने स्पेसिफिक और सुनिश्चित होते हैं, लेकिन आपका विश्लेषण विपक्ष के नेताओं से बात करते तब उनके बारे में पता चलता कि वो क्या नहीं, बोलते हैं। लेकिन जब सदन के अंदर की जैसी स्थिति सर निर्मित होती थी, उसको मैं हैंडल करने की बात कह रही हूं कि भले ही बहुत ब्लंट रहते थे जगदीप धनखड़ जी की बातें और उनकी तरफ से कही गई बातें, लेकिन मैनेज हो जाता था कम से कम सदन के अंदर। थोड़ी सी तीखी स्थिति जरूर देखने को मिलती थी, तो सदन के भीतर की मैं बात कर रही थी। राकेश शुक्ला जी, एक सवाल हर्ष, मैं आपके पास आने से पहले मैंने ये सवाल अवधेश जी से भी पूछा था कि अभी इस फैसले के बाद जगदीप धनखड़ के बीजेपी का पक्ष और विपक्ष का पक्ष कैसे आप देखते हैं? मतलब विपक्ष इस फैसले के बाद क्या सोच रहा होगा, बीजेपी क्या सोच रही होगी? और आपको लगता है कि कल जब मॉनसून सत्र के दूसरे दिन एक हंगामा होने के आसार फिर से पनपेंगे, तो किसी भी तरीके की संवैधानिक अनिश्चितता जैसे आरोप लेकर भी विपक्ष सामने खड़ा हो सकता है इस फौरी तौर पर आए फैसले के बीच में? आपने बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर सवाल किया है। अब यहाँ पे विपक्ष की भूमिका ये देखनी होगी कि जो विपक्ष जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री किया करता था, कल क्या उनका सद्भावना व्यक्त करेगा? बहुत ही आपका मौलिक प्रश्न है कि जो लोग इनको बहुत ज़्यादा हरास करते थे, वो विपक्ष अब इनको लेके क्या सद्भावना दिखाएगा अपने सत्ता पक्ष पे हमला करने के लिए? ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कल कि विपक्ष किस रूप में दिखाई देगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो जिस सवाल से हम आप जूझ रहे हैं कि इस्तीफा क्यों हुआ, उसी सवाल से भारतीय जनता पार्टी भी जूझ रही है। और मुझे लगता है इनके इस्तीफे का कारण यदि पता होगा तो शायद 3 लोगों को पता होगा। जगदीप धनखड़ जी के अलावा वो हैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी। चौथा मुझे नहीं लगता कि कोई है जिसको धनखड़ जी के इस्तीफे का कारण पता होगा। यानी देश में 4 लोग हैं जिनको इस्तीफे का कारण पता है, खुद धनखड़ जी और इसके अलावा 3 जिन लोगों का मैंने नाम लिया वो लोग। अब विपक्ष का जो वो है, अब कल यही तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष धनखड़ जी के प्रति सद्भावना व्यक्त करता है या ये प्रसन्नता व्यक्त करता है कि उनका इस्तीफा हुआ, अच्छा हुआ। पूर्णिमा जी, हर्ष, क्या एक ग्रेसफुल एग्जिट स्ट्रैटेजी के तौर पर इस रेजिग्नेशन को देख सकते हैं? ग्रेसफुल तो हमेशा ही है, बहुत उनका जो कार्यकाल भी रहा, जो एग्जिट भी आप कहेंगे ग्रेसफुल ही है, बट मैं इसको एग्जिट नहीं मानता। ऐसा मुझे कोई और कारण नहीं लगता, क्योंकि मेरे जो दोनों बड़े भाई साहब हैं वो भी कोई ऐसा पिन पॉइंट नहीं कर पाए। मैं भी वो ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिससे पता चले कि सरकार के बीच में और उनके बीच में कोई खराब समन्वय रहा हो, वो कहीं नहीं मेरे को नजर आता। और दूसरी बात, जैसे कि अवधेश जी बात कर रहे थे कि भाजपा के साथ या संघ के साथ उनके कैसे संबंध थे, तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट जो होते हैं देश के, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। वो देश को और सरकार को और पूरे क्या कहते हैं, पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर होती है देश की, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो बीजेपी आरएसएस को रिप्रेजेंट नहीं करते। उनका काम नहीं है कि वो बीजेपी आरएसएस के साथ समन्वय बना के रखे। उनका काम है सरकार के जो पक्ष है उसको देश के सामने रखना। जब क्या कहते हैं प्रेसिडेंट का भी जो भाषण होता है क्या कहते हैं सदन में, तो उसमें वो सरकार का पक्ष बताते हैं कि सरकार ने क्या क्या काम किया है। क्योंकि अल्टीमेटली हेड ऑफ स्टेट हमारे देश में प्रेसिडेंट को ही कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर मे बी लीडिंग द गवर्नमेंट, बट द हेड ऑफ स्टेट ऑफ द कंट्री इज द प्रेसिडेंट। और ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, तो इसमें कोई उनके भाजपा के साथ कैसे संबंध रहे, संघ के साथ कैसे संबंध रहे, मेरी दृष्टि में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनका वो काम ही नहीं था। और सरकार के साथ जाके पॉलिटिकल हम एस्पेक्ट की बात करें, संबंध मेरे को बहुत सही लगे।
कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि कोई भी ऐसा मनमुटाव दिखा हो, अभी तक तो कहीं नजर नहीं आता। कोई नई बात निकल के आती है तो वो मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक होगी, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिखता। और जैसे कि राकेश शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात कही विपक्ष के बारे में, तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। विपक्ष तो आज चैन की सांस ले रहा होगा कि जो जिससे उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि देखिए किसान समाज से आते हैं और किसान समाज एक चीज के लिए जाना जाता है कि जबान बड़ी स्पष्ट होती है। देश के किसी भी कोने का किसान हो, जबान स्पष्ट होगी, चाहे थोड़ी कड़वी होगी लेकिन स्पष्ट बात करेंगे। और वही जगदीप धनखड़ जी का भी पूरा का पूरा एक तरीके से बिहेवियर था कि वो स्पष्ट बात करते थे। और खास तौर पर हर्ष जाट नेता, तो उनकी जाहिर है कि उनकी भाषा में वो बोल्डनेस बहुत क्लियर दिखती भी थी। और खास तौर से क्योंकि आपने विपक्ष का जिक्र किया, तो टीएमसी कांग्रेस निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक चैन की सांस ले रहे होंगे।